वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। हम लोग फिर से जो बिहार बोर्ड जो क्लास 10th का जो 17 फरवरी से एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम लोग मतलब कि एक शो स्टार्ट कर रहे हैं। 10 मिनट का शो, मतलब 10 मिनट का शो रहेगा। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रहेगा उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे कि ताकि एग्जाम में डायरेक्ट क्या है इससे मतलब इस वीडियो से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। इससे पहले कल हम 10 मिनट के शो में त्रिकोणमिति का जितना सारा फार्मूला था और उससे किस तरह से क्वेश्चन बन सकता था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा निर्देशांक ज्यामिति। हम लोग निर्देशांक ज्यामिति से हम लोग जितना सारा फार्मूला है और जितना सारा कंसेप्ट है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। चलिए मतलब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक कोट्स है, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। मतलब संघर्ष जितना रहेगा, जितना संघर्ष बड़ा रहेगा उतना ही वो जीत जो मिलेगी वो क्या रहेगा, शानदार। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोग कहाँ चलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए हम लोग क्या बोले हैं कि किस पे बात करेंगे हम लोग, निर्देशांक ज्यामिति में। हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग क्या लेते हैं, मतलब निर्देशांक ज्यामिति में जो दो बिंदु होता है, एक होता है x, एक होता है y, इसी को दिखाने के लिए हमें किसका जरूरत पड़ता है, निर्देशांक ज्यामिति का। निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग 4 भागों में बांटते हैं, जहाँ पे दो ये हो गया x, ये हो गया ऊपर में y, ये ऊपर में y, नीचे में सॉरी इस साइड में x डैश, इधर में y डैश। यहाँ पे x और y रेखा कट काटती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, मूल बिंदु। क्या कहते हैं हम लोग, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x भी 0 और y भी 0। अब ये कितनी भाग में बांट दिया, 4 भाग में। ये पहला चतुर्थांश, ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। या इसी को हम लोग पहला पाद, दूसरा पाद, तीसरा पाद और चौथा पाद। पहला पाद में जो x भी प्लस होगा और y भी प्लस होगा, दूसरा में x माइनस होगा और y प्लस होगा, तीसरा में x माइनस होगा और y माइनस होगा, चौथा में x प्लस होगा और y किसका होगा, माइनस का। जैसे आपके पास क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि जैसे माइनस साइन थीटा और कॉमा माइनस कॉस थीटा, ये किस चतुर्थांश में है, तो हमें क्या करना है, रटना नहीं है। यहाँ पे ये किसका मान है, x का, x माइनस का, और यहाँ भी ये किसका मान है, y का, तो y माइनस का। x और माइनस और y माइनस किस में होता है, ये तीसरा चतुर्थांश या तीसरे पाद में। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि -4 और 3 किस चतुर्थांश में है, तो x है माइनस का और y है प्लस का, ये किस में आएगा, ये दूसरा में आएगा। जैसे क्वेश्चन आएगा 4 और 3 किस चतुर्थांश में है, तो x प्लस का, y प्लस का, तो ये पहला चतुर्थांश में आएगा। जैसे क्वेश्चन आएगा -4 और -3 किस चतुर्थांश में है, तो ये x भी माइनस, y भी माइनस, तीसरा चतुर्थांश में। जैसे क्वेश्चन आएगा 4 और -3 किस में है, x प्लस और y माइनस, ये किस में आएगा, ये चौथा चतुर्थांश में। और एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या था कि मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, x भी 0 और y भी 0। दूसरा, अगर मान लीजिए ये क्या है y, ये क्या है x, बोलेगा x अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, तो y का मान। x अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, y का मान। इससे जस्ट उल्टा अगर बोलेगा क्वेश्चन कि y अक्ष से दूरी किसका मान कहलाएगा, x का। अब आगे हम लोग चलते हैं, भुज और कोटि। x और y में एक होता है भुज, एक होता है कोटि। तो x वाले को हम लोग कहते हैं भुज और y वाले को क्या कहते हैं हम लोग, कोटि। क्या कहते हैं, कोटि। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि 7 - 6 में भुज का मान कितना है, तो भुज किसको कहते हैं हम लोग, x वाले को भुज कहते हैं। तो भुज कितना हो जाएगा, 7। और कोटि, कोटि कितना हो जाएगा, तो y वाले को कोटि कहते हैं, तो -6। मतलब भुज 7 और कोटि -6। इसी क्वेश्चन से ऐसे पूछ सकता है कि ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। अगर x अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, कोटि। क्या कहलाएगा, कोटि। इसी तरह जब अगला कंसेप्ट क्या कहता है कि y अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, तो ये भुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भुज। अब चलते हैं हम लोग आगे कि दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है। निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दो बिंदु के बीच की दूरी लेंगे, ये a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। इसका निर्देशांक x1 y1, इसका निर्देशांक x2 y2। तो इसके बीच की दूरी a और b के बीच की दूरी क्या होगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर बोलेगा दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग दूरी सूत्र से क्या निकालेंगे कि ए बी बराबर में √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आगे चलते हैं कि अगर ये रेखा है
ये ए और बी एक रेखा है और इसका मध्य बिंदु क्या है, सी है। ए का निर्देशांक x1 है, y1 है, बी का निर्देशांक x2 है, y2 है। तो मध्य बिंदु, जो मध्य बिंदु सी है, इसका निर्देशांक निकालिए, मतलब x का मान निकालिए और y का मान निकालिए। मतलब मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए जब हम x निकालेंगे तो क्या करेंगे, x1 प्लस x2 बटा में 2। जब y निकालेंगे तो क्या करेंगे, y1 प्लस y2 बटा में 2। ये अगर एक रेखा का मध्य बिंदु C है, अगर C का निर्देशांक निकालने के लिए x निकालेंगे तो x1 प्लस x2 बटा में 2, y निकालेंगे तो y1 प्लस y2 बटा में 2। आगे चलते हैं हम लोग। एक होता है आंतरिक विभाजन, ये रेखा है A B, इसको C जो है m अनुपात n में विभाजित करता है। A का निर्देशांक है x1 y1 और इसका है x2 y2। तो कहेगा कि अंतर विभाजन करता है तो ए जो सी बिंदु है वो m अनुपात n में विभाजित करता है। तो सी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब x और y का मान निकालना है। तो x बराबर क्या करेंगे, पहले कहाँ चलेंगे, m इंटू एक्स टू, फिर क्या करेंगे n इंटू x1 प्लस में n इंटू x1 और बट्टा में m प्लस n। जब y निकालेंगे तो क्या होगा, m इंटू y2 और प्लस n इंटू y1 और बट्टा में m प्लस n। ये क्या होगा, ये आंतरिक विभाजन पे। और ये इसी क्वेश्चन में बोलेगा कि बाह्य विभाजन क्या कर रहा है, ये बाह्य विभाजन। ये रेखा क्या है, ए और बी, और इसको क्या कर रहा है, बाहर से m इंटू n विभाजित करता है। x निकालेंगे तो क्या होगा, ये m इंटू x2 माइनस m इंटू n इंटू x1 और बट्टा में m माइनस n। जब y निकालेंगे तो क्या होगा, ये m इंटू x2 y2 और माइनस n इंटू y1 और बट्टा में क्या होगा, m माइनस n। चलते हैं हम लोग आगे। अब कि अगर बोलेगा कि मूल बिंदु से, जैसे मान लीजिए ये x है और ये y है, तो इसका निशान क्या हो जाएगा, x और y। तो कहेगा मूल बिंदु से दूरी निकालिए, मूल बिंदु से दूरी सूत्र। तो मूल बिंदु से जब दूरी निकालना रहेगा, मान लीजिए ये O है और ये A है, तो OA का मूल बिंदु से दूरी तो क्या होगा, ये x² प्लस y²। जैसे क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे कि माइनस साइन थीटा और कॉमा माइनस कॉस थीटा का दूरी मूल बिंदु से ज्ञात कीजिए। तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, x² प्लस y²। तो यहाँ पे x कितना है, साइन, और यहाँ माइनस है तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, प्लस, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब प्लस y कितना है, माइनस को स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा। और कल ही त्रिकोणमिति में पढ़ाए थे कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। तो यहाँ पे क्या होगा, √1, और √1 का मान कितना हो जाएगा, 1। इस तरह से इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि मूल बिंदु से 3 और 4 के बीच की दूरी ज्ञात करें, 3 और 4 के बीच की दूरी क्या करें, ज्ञात करें। तो मूल बिंदु से दूरी निकालेंगे तो x का स्क्वायर 3 3 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, √25, 25 का मूल्य कितना हो जाएगा, 5। इस तरह से इससे क्वेश्चन बनेगा। चलते हैं हम आगे। हम लोग, ये क्या है, त्रिभुज है, मतलब तीन शीर्ष होंगे, 3 भुजा होंगे और 3 कोण होंगे। तो ये A है, ये B है और ये C है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। तो बोलेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो कैसे करेंगे हम लोग, 1/2 इंटू में x1 लेंगे तो इसको ढक देंगे, तो y2 माइनस y3 प्लस x2 लेंगे तो x2 को ढक देंगे, y3 माइनस y1 प्लस, अगर x3 लेंगे तो प्लस का x3 क्या करेंगे, y1 माइनस y2। जब बोलेगा कि ये त्रिभुज क्या है, संरेख है। त्रिभुज क्या है, संरेख है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। 0 के बराबर हो जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा, डायरेक्ट x1 इंटू में y2 इंटू माइनस में y3 प्लस x2 y3 माइनस y2 प्लस x3 y1 माइनस y2 किसके बराबर हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। अगर त्रिभुज का क्या होगा, संरेख का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। चलते हैं हम लोग आगे कि अगर ये त्रिभुज है, त्रिभुज का निर्देशांक x1 y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है, और इसका केंद्रक कौन है, ये वाला केंद्रक है। तो केंद्रक का निर्देशांक निकालिए, केंद्रक का निर्देशांक। x निकालेंगे तो क्या करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 और बट्टा में 3। y निकालेंगे तो क्या होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 और बट्टा में 3। देखिए, इसका केंद्रक निकालने के लिए हम इसका यूज कर लेंगे। अगर मान लीजिए आगे क्वेश्चन पूछता है कि सिद्ध करे यह एक समबाहु त्रिभुज है, तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज को सिद्ध करना है कि समबाहु त्रिभुज है, तो दूरी सूत्र से AB निकाल लेंगे, BC निकाल लेंगे और ऐसी। अगर तीनों भुजा का मान, अगर मान इसका भी 2 आया, इसका भी 2 आया, इसका भी 2 आया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज है। उसके बाद कहेगा समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम क्या करेंगे, A
बी सी। अगर मान लीजिए ये भुजा निकाले, ये भुजा निकाले, ये 4 आया, ये 4 आया और ये मान लो अलग आ गया, तो जिसका 2 भुजा बराबर हो और एक भुजा अलग हो उसे क्या कहेंगे हम लोग? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। अगर कहेगा सिद्ध करे कि यह एक विषमबाहु त्रिभुज है तो फिर क्या करेंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे और निर्देशांक क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा ए बी सी, निर्देशांक दिया रहेगा, उससे हम ये दूरी निकाल लेंगे, ए बी का दूरी दूरी सूत्र से, बी सी का दूरी दूरी सूत्र से, ए सी का दूरी दूरी सूत्र से। अगर ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तीनों भुजा अलग अलग आएगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? यह एक विषमबाहु त्रिभुज है। कहेगा कि सिद्ध करे कि यह एक आयत है। आयत में क्या होता है कि आमने के सामने की भुजा क्या होते हैं? बराबर। तो ये भुजा और ये भुजा निकाल लेंगे, ये भुजा और ये भुजा निकाल लेंगे। अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो हम क्या कर देंगे? सिद्ध कर देंगे कि यह एक आयत है। फिर आगे इसी में क्वेश्चन पूछेगा कि 4 निर्देशांक दे देगा, जैसे ए बी सी डी, और सिद्ध करने के लिए क्या कहेगा कि यह एक वर्ग है। तो चारों भुजा निकाल लेंगे। अगर चारों भुजा क्या है? बराबर है। और विकर्ण निकाल लेंगे। विकर्ण भी क्या होता है? इसका दोनों का बराबर होता है। अगर ये चारों भुजा बराबर हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे? यह एक वर्ग है। चलिए हम लोग इस तरह से जितना सारा जो कंसेप्ट बन सकता था, मतलब ये इसका नाम है 10 मिनट का शो। 10 मिनट के शो में क्या करेंगे हम लोग? जो मोस्ट जो डायरेक्ट क्या आपको एग्जाम में ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा उसी टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।